लाइफ में करियर को लेके कभी ना कभी चिंतित होता है, बिल्कुल, चाहे वो 30 साल में हो या वो 20 साल में हो या वो 50 साल में हो। अच्छा, यहाँ पे क्लब चल रहा है तो मैं क्लब खोल देता हूँ, रियल एस्टेट चल रहा है तो मैं रियल एस्टेट में चला जाता हूँ। मैं भैया मेरा इंटरेस्ट चाय बनाने का है तो मैं चाय का दुकान खोलूंगा, बिल्कुल, भले ही मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, बट मेरा इंटरेस्ट तो वहाँ पे है। आपको बिलीव नहीं होगा, बिहार में सबसे पहले हिमेश रेशमिया को लाने वाली हमारी कंपनी है, वो उनको कन्विंस करके मैं लाया। बिहार में सबसे पहले अंकित तिवारी को लाने वाले हम हैं। कोई भी बड़े कलाकार, कोई भी बड़े आर्टिस्ट बिहार आने से थोड़ा संकोच करते थे। आपके अंदर उसको लेके पॉजिटिवनेस था, वो निगेटिव में बदल सकता है, या जो निगेटिव है पॉजिटिव में बदल सकता है। लेकिन आप करने लोगों की तब दुनिया मुझे मृणाल 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 बोल रहा है, लेकिन हो सकता है कि मेरा नाम मोहन हो, मेरा नाम राशिद हो, मेरा नाम करीम हो, मेरा। दोस्तों नमस्कार, आपके story.com पर आपका स्वागत है। मैं राकेश शांडिल आज बिहार के एक सबसे चर्चित युवा के साथ हूं। एक ऐसे युवा जो कि बिहार में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। चाहे आप जितने भी पॉलिटिकल इवेंट देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं इनका हाथ होता है। पार्टी कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, उसके जितने भी बड़े पॉलिटिकल इवेंट होते हैं कहीं ना कहीं इसमें इनका ही हाथ होता है, इनकी कंपनी होती है। साथ ही साथ बिहार में जितने भी सेलिब्रिटी आते हैं, चाहे वो हिमेश रेशमिया हो, चाहे और भी जितने भी बड़े सेलिब्रिटी को आप जानते हैं, उदित नारायण, पवन सिंह, जो भी, वो सारे प्रोग्राम सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का काम भी इनकी कंपनी करती है। तो आइए जानते हैं कैसे इन्होंने गांव से अपने करियर की शुरुआत कर एक किसान परिवार में जन्म लेकर कैसे इन्होंने इतना बड़ा सफर तय किया। और गांव से प्रारंभिक शिक्षा हुई है 10th तक, 12th भी मैंने रांची से किया है, और निफ्ट को मैं ड्रॉप आउट करके काम में आ गया। बिहार में जिस तरीके से आपकी कंपनी बॉबीज एंटरटेनमेंट काम कर रही है, जिस तरीके से ये पॉलिटिकल इवेंट हो रहे हैं, चाहे ये सेलिब्रिटी मैनेजमेंट हो रहे हैं या बड़े जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, तो इसके नींव कब पड़ी आपके दिमाग में? कब आपने सोचा कि हाँ, हमें नौकरी नहीं करके हम एक उद्यमी के तौर पे बिहार में अपने आप को स्थापित करेंगे? तब जब बिहार में लोग नौकरी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, अपनी शुरुआत जल्दी कुछ नहीं कर पाते हैं, कैसे शुरुआत हुई इसकी? देखिए, ये सारी चीज़ें एजुकेशन से होता है। ये सारी जो भी चीज़ें आप बता रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें शिक्षा से होती है, एजुकेशन से होता है। इंडिया का प्रॉब्लम है, भारत का प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ नौकरी पाने का, रोजगार पाने का सबसे आसान तरीका है शिक्षा। लोग पढ़ाई करके, मेहनत करके, कंपटीशन पास करके सिर्फ और सिर्फ रोजगार लेना चाहते हैं। उनको वो पढ़ाई इसलिए नहीं करते कि मुझे नॉलेज हो, मुझे ज्ञान हो, या मैं कुछ क्रिएट करूं। बस हमें शॉर्टकट तरीका है रोजगार पाने का, इसलिए लोग पढ़ाई करते हैं। मुझे पहले से ही था कि मुझे कुछ ना कुछ उद्यमिता में करना है, एंटरप्रेन्योरशिप में मुझे कुछ करना है, मुझे अपना कुछ बिजनेस क्रिएट करना है, मुझे कुछ अपनी एक इंडस्ट्री खड़ा करना है। बट क्योंकि आपकी स्थिति अलग होती है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होगी, सुगमता से आपको बैकअप नहीं होगा, पैसे की अभाव होगी, आप सपोर्ट बनाया सपोर्ट सिस्टम आपके पास नहीं रहेगा, तो थोड़ी सी मुश्किल तो आती ही आती है। मतलब ये बिल्कुल भी आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि किसी भी काम करने से आपको हेडेक नहीं होगा। मतलब रोम इज नॉट बिल्ट इन वन डे। ये जहाँ पे हम अभी खड़े हैं वो एक दिन में नहीं बना होगा, बिल्कुल टाइम लगता है। तो उसकी कल्पना वो वही कर सकता है जो वो जिया है, वो जिंदगी, वो मेहनत वाली जिंदगी जो जिया है, वो उस अचीवमेंट का कल्पना कर सकता है, उसको एंजॉय भी कर सकता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुश्किल नहीं होती है, मुश्किल आती है। लेकिन जो आपका सवाल था, ये मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बताता हूँ कि मैं स्कूल के जीवन से ही, स्कूल लाइफ से ही मेरे दिमाग में था कि मुझे कहीं ना कहीं उद्यमिता में ही आना है, मुझे एक सफल एंटरप्रेन्योर ही बनना है। भले ही मेरे घर वाले का एक शौक था, मेरे पापा का शौक था, मेरे पिताजी मुझे एक इंजीनियर के रूप में देखना चाहते थे, बट उनको खुश करने के लिए मैं बोल भी दिया करता हूँ, याद नहीं है मुझे, बट मेरे वही करूँगा, वही तैयारी करना। और मैंने किया भी था, कुछ कोचिंग्स भी ज्वाइन किए थे। अच्छा। कुछ पैसे भी मेरे बर्बाद हुए, क्योंकि मुझे ये क्या होता है ना कि ये हर युवा जानता है कि उसको क्या करना है और उसका इंटरेस्ट क्या है, बट कभी कभी वो फैमिली को कन्विंस नहीं कर पाता है, अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाता है, दोस्तों की बात में भी रह जाता है। तो वो एक फेज आता है, लाइफ का एक फेज होता है जब आपको निर्णय लेना होता है, डिसीजन लेना होता है, आप ले नहीं पाते हैं, तो करियर मिसमैच्ड होता है, करियर आपकी ऊपर नीचे जाती है। मैं आपके माध्यम से साफ तौर पे बोलना चाहता हूँ कि युवाओं का करियर तब जाके एक अधर में अटक जाता है जब वो अपने डिसीजन पे, अपने निर्णय पे खड़े नहीं रहते हैं। वो लोगों की बात सुनते हैं, घर की बात सुनते हैं, और उनको अपने निर्णय पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। नहीं तो स्वप्न हर एक भारतीय, हर एक इंसान, हर एक युवा, हर एक लोग स्वप्न देखता है, और उनके स्वप्न में वो उतनी ताकत होती है कि वो चीज़ अचीव कर सकता है। मतलब जो सपने देखने के बाद उसके साथ खड़ा रह जाता है हर परिस्थिति में, वो सपना पूरा कर लेता है। एग्जैक्टली। चाहे वो
ठीक है, मैं मानता हूँ कि उसकी परसेंटेज कम है, प्रतिशत कम है, वो ऐसे 2% लोग हैं, 1% लोग हैं, लेकिन फिर भी अगर उनका आप एक कॉलम चार्ट बनाएंगे तो वो वही लोग हैं जो अपने स्वप्न पे अडिग रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर जैसे कि ये जो मैंने सवाल पूछा था उसमें एक सवाल और भी था कि इसकी नींव कब पड़ी, पॉलिटिकल या इवेंट कंपनी खोलने की नींव कब पड़ी आपके? हाँ, तो पहले तो मैंने आपको बताया कि मैं स्कूल टाइम से ये सोचता था, लेकिन जो मुश्किलें थी, मुझे उद्यमिता तो करना है, लेकिन उसमें इवेंट में कैसे? हाँ, जैसे कि मुझे तो किचन में जाके खाना बनाना है, बट क्या बनाना ये नहीं पता था। अच्छा। हर तरह से चीजें सुनता था, अपने से बड़े लोगों को पढ़ता था, बुक्स पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया लोगों को, मैगजीन के फोटोग्राफ देखने का बहुत शौक था मुझे। ओके। मैं पहले से जो फैशन मैगजीन आता था ना, स्टार डस्ट, फिल्म फेयर, उसकी फोटोग्राफ्स में बहुत देखता था। ओके। तो मैं देखता था कि मुझे हमेशा से जो ये चीज़ें हुई है लाइमलाइट वाली या इवेंट स्पेस की, मुझे अट्रैक्ट करता था। आदत है, हर किसी का अपना अपना एक माइंडसेट होता है, एक सोच होता है, मुझे वो अट्रैक्ट करता था। बट मैं बिजनेस समझ नहीं पा रहा था कि अगर मैं करूँगा तो क्या स्टार्ट करूँ, कैसे करूँ। और लोग क्या करते हैं ना, लोग फ्लो में चले जाते हैं, फ्लो में कि रिसर्च नहीं करना चाहते हैं कि अगर मैं पटना में हूँ या मैं दिल्ली में हूँ, अच्छा यहाँ पे क्लब चल रहा है तो मैं क्लब खोल देता हूँ, रियल एस्टेट चल रहा है तो मैं रियल एस्टेट में चला जाता हूँ, मैं भैया मेरा इंटरेस्ट चाय बनाने का है तो मैं चाय का दुकान खोलूंगा। बिल्कुल। भले ही मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, बट मेरा इंटरेस्ट तो वहाँ पे है। बिल्कुल। अगर मेरे पास 5 रुपया और मेरा इंटरेस्ट बिल्डिंग बनाने का है तो मैं उसी 5 रुपये के साथ बिल्डिंग में घुसूंगा, किसी के साथ टाई अप करूंगा, सेल्स सीखूंगा, धीरे धीरे मनी मेकिंग करूंगा। लेकिन अपने इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने इंटरेस्ट पे काम नहीं करते हैं, हम काम करते हैं अपनी फ्लो पे काम, परिस्थिति पे भी काम नहीं करते हैं, जो दुनिया काम नहीं करते हैं, हम देख के काम करते हैं। हमको लगता है कि रिसर्च, देखिए क्या है ना कि ये काफी लंबी इंटरव्यू हो जाएगी मैं अगर बोलना शुरू करूंगा तो। बहुत सिंपल भाषा में आपको एक बात बताता हूँ, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस एक ऐसी बहुत बड़ी पूंजी है कि आपको कुछ भी बना सकता है। आज मैं और आप यहाँ खड़े हैं और इसको मैं कॉफ़ी इसलिए बोल रहा हूँ और इसको मैं मोबाइल इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं सुनते हुए आया हूँ, जब से मैंने होश संभाला है मैंने इसको कॉफ़ी ही सुना है और इसको मोबाइल ही सुना है। अगर बचपन में मुझे कोई बोलता कि नहीं ये कॉफ़ी है और ये मोबाइल है तो मैं इसको मोबाइल बोलता और इसको कॉफ़ी बोलता। मैंने कभी रिसर्च नहीं किया कि ये कॉफ़ी है कि नहीं है, सुन लिया मान लिया। तो दुनिया में हर चीज़ सुन के माना जाता है, तो वो सामने वाले लोगों को सुनाना और मनाना ये आपका कॉन्फिडेंस है कि आप उसको बताओ कि नहीं ये मोबाइल नहीं है, ये मारुति है और ये कॉफ़ी नहीं है, ये पैंट है। ये आपके कॉन्फिडेंस के अंदर है, आप उसको हर चीज़ बेच सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। आप कभी रिसर्च नहीं करते हो। मैं बोल दिया कि भैया मेरा नाम मृणाल है, तभी आप मुझे मृणाल बोल रहे हो। आपको नहीं पता कि मेरे सर्टिफिकेट पे क्या, चेक भी नहीं करते हो। दुनिया मुझे मृणाल 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 बोल रहा है, लेकिन हो सकता है कि मेरा नाम मोहन हो, मेरा नाम राशिद हो, मेरा नाम करीम हो, मेरा नाम जॉन हो, एनीथिंग कैन पॉसिबल। बट जो मैं बोला कॉन्फिडेंटली वो आप मानते हो। और मृणाल बोलने से आपका मेरा चेहरा, मेरी स्टाइल, मेरा वर्क ये समझ में आता होगा, क्योंकि आपने मृणाल से मुझे मान लिया है। तो वो कॉन्फिडेंस मैंने आपके अंदर डाला है, वही काम में होता है। आप जब मार्केट में जाते हो ना तो आपके कॉन्फिडेंस के आगे आपके लोग, आपकी मार्केट है, जो बिजनेस में क्या होता है कि मार्केट और एक आप होते हैं, दो चीज़ों में एक संबंध होता है। तो आपको अपने प्रोडक्ट को, जो आपका प्रोडक्ट है उसके लिए आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसकी ब्रांड वैल्यू खुद से क्रिएट करो। आप बता दो कि यस ये सही है, उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए लगे रहो, दिन रात लगे रहो। और ये मेरा कोई थॉट नहीं है, कोई मैं आपसे अपना थॉट नहीं कर रहा हूँ, ये आप बुक में पढ़े हो, अभ्यास के जरमती हो सुजान, रसे यावत जात पे सिलपत परत निशान। सिल मतलब पत्थर, उस पे निशान पड़ जाता है। ये तो बचपन से सुनते हुए हम आ रहे हैं। हम नहीं, कितने इंटरव्यू में ये फ्रेज, ये दोहा, ये मेहनत की बातें हुई है, क्योंकि यही रियल है, यही रियल प्रैक्टिकल है ये। कोई ऐसा नहीं कि मैं किसी दूसरे इंटरव्यू को देख के मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेहनत से होता है। भाई मेहनत से ही होता है, हम नहीं करते इसलिए नहीं होता है। शुरुआत मतलब कॉलेज में हो गया, जब आपने लोगों को कॉलेज में इवेंट जो हो रही थी ये सब चीज़ों को देखने के बाद आपको आ गया कि अभी कॉलेज इवेंट्स, हर एक कॉलेज में एक एनुअल फंक्शन होता है जिसको हम लोग कॉलेज इवेंट बोलते हैं। कॉलेज इवेंट्स में कॉलेज के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, वो उसको उस पर कॉलेज इवेंट्स को देखते हैं, उसमें वो ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टूडेंट्स की सहभागिता होती है। क्योंकि मैं उस समय कॉलेज का एक विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, तो कॉलेज इवेंट करने का, उसमें भाग लेने का मुझे मौका मिला और मुझे लगा कि मैं बहुत ही सुगमता से सारी चीज़ों को करते जा रहा हूँ, समझते जा रहा हूँ। मैनेजमेंट, सीक्वेंस, फ्लो चार्ट, मैं वो सब उसी समय करने चला गया था। तो जब मैं कुछ टाइम के लिए, हर आदमी, हर युवा, हर इंसान लाइफ में करियर को लेकर कभी ना कभी चिंतित होता है, बिल्कुल, चाहे वो
30 साल में हो, या वो 20 साल में हो, या वो 50 साल में हो, ऐसा कोई इंसान, मैं आपके कैमरा के सामने बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो अपने करियर को लेके कभी ना कभी चिंतित नहीं हुआ होगा। तो जब वो चिंता होती है ना, तब आप फैक्ट्स पे बात करते हो, आपके पास क्या होता है आप उस पे बात करते हो, आप बहुत विचलित होते हो। तो जब मैं अपने करियर के लिए परेशान हुआ तो मैं देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे लगा कि यार ये सबसे अच्छा इंडस्ट्री है, मैं इसमें अच्छा किया हूँ, मुझे कॉलेज ने सम्मानित भी किया है उस काम के लिए, तो मैं इस चीज़ को क्रिएट कर सकता हूँ बिहार में। तब मैं अपने दोस्तों से मिलकर टीम बनाना शुरू किया, चीज़ें लिखनी शुरू की। मैं आपको एक डायरी का जिक्र करना चाह रहा हूँ, जो डायरी आज भी मेरे पास है, जिस डायरी में मैं छोटी छोटी चीज़ों को लिखता था कि कल मैं अगर काम स्टार्ट करूंगा तो किस किस पॉइंट पे मुझे प्रॉब्लम आएगा और उसका सॉल्यूशन क्या क्या होगा। वो सॉल्यूशन आज भी है। वो डायरी अपने आप में एक MBA के बुक से कम नहीं है, वो मेरा खुद का लिखा हुआ डायरी है। मैंने इस इंडस्ट्री को, इवेंट इंडस्ट्री को जीरो से लेके जहां तक मेरी सोच है, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, जहां तक आप पहुंचे, जो मेरी एक्सपीरियंसेस है, वो हर चीज उस डायरी में अंकित किया हुआ है, हर चीज अंकित किया हुआ है। शुरुआत से पहले ये सारे रिसर्च पहले जो रिसर्च मैंने किया, क्या हो सकता है, इवेंट इंडस्ट्री क्या है, कैसे होता है। पहले बहुत सारी मिथ था जो मार्केट में, आप जब किसी चीज को नहीं करते हो ना, तो आपके अंदर बहुत सारी निगेटिव पॉजिटिव बातें रहती है। जब आप करना शुरू करते हो ना, तो फिर धीरे धीरे कुछ जो आपके अंदर उसको लेके पॉजिटिवनेस था वो निगेटिव में बदल सकता है, या जो निगेटिव है पॉजिटिव में बदल सकता है। लेकिन आप करने लगोगे तब, जब आप करते करते जाओगे वहां तक पहुंचोगे, वो तब हासिल होगा। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, तब से मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा हूँ, और माता पिता का, दोस्तों का, ऊपर वाले का एक मेरे ऊपर ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद है कि मुझे सक्सेस भी मिल रही है, सफलता मिल रही है। जब आपको कोई, अगर आपके घर वाले के रहम से, आपके माता पिता के आशीर्वाद से, भगवान के ग्रेस से अगर आपको सफलता मिले, तो आपको इसको हर मन से स्वीकारना चाहिए, क्योंकि किसी ने आपको नवाजा है। अगर कोई आपको नवाजता है ना, तो आप कभी भी ये मत बोलो कि नहीं नहीं मैं दिक्कत में हूँ, इसमें प्रॉब्लम, बोलो कि मैं सही टाइम सही चल रहा हूँ, क्योंकि उनको खुशी मिलता है। बिल्कुल, जो आपको दे रहा है, जो उन्होंने दिया है, जो ऊपर वाला दे रहा है ना, उसको खुशी मिलता है। उस खुदा को, उस भगवान को आप जिस रूप में पसंद करते हो, उसको खुशी मिलता है कि अगर मैं इस बंदे को दिया हूँ, तो ये हर जगह स्वीकार रहा है कि मैं हूँ, मैं आज वो अचीव कर रहा हूँ, मैं आज अच्छा कर रहा हूँ, और इसमें उनका योगदान भी है, और उनको खुशी मिलती है। तो अभी तक बॉबीज एंटरटेनमेंट के तहत आपने बहुत सारे सेलिब्रिटी को इन्वाइट किया है, जैसे कुछ अगर नाम बताना चाहें। देखिए, जब मैं इवेंट इंडस्ट्री में आया, तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट इंडस्ट्री में घुसा, क्योंकि वहाँ पे क्या था ना कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री में टेंडर्स होती थे, और प्रोफेशनल कंपनी काफ़ी कम था उस टाइम में जब मैं आया था। तो कुछ लोग थे जो आज भी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे इंडस्ट्री में भी, बिहार में भी 2-3 लोग ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैं आया तो बिहार को लेके, आपको पता ही है कि बिहार को लेके इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में क्या एक परसेप्शन क्रिएट हो चुका था, धीरे धीरे खत्म भी हो रही है, और कहीं ना कहीं है भी। बिल्कुल नहीं, जब आप जैसे लोग काम कर रहे हैं तो उसका परसेप्शन चेंज हो रहा है। उस टाइम जब मैं 2016 में इस इंडस्ट्री में आया था, मैं आपको फ्रैंकली बोलना चाहता हूं कि कोई भी बड़े कलाकार, कोई भी बड़े आर्टिस्ट बिहार आने से थोड़ा संकोच करते थे। ये मैं संकोच वर्ड इसलिए वो यूज कर रहा हूं कि मैं इसके जगह डर वर्ड भी यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं डर वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, संकोच करते थे। उनको लगता था कि वहाँ वो फैसिलिटी मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो गाड़ियाँ जो मैं चाहता हूँ वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी कैसे होगी, लोग कहीं मेरे ऊपर हाँ, वो तो एक डर सा रहता था। कोई प्रोफेशनल कंपनी उनको अप्रोच नहीं करती थी। जब मैं इस इंडस्ट्री में गया तो कंपनी को भी तो डर रहती होगी, इतने बड़े सेलिब्रिटी को बुला रहे हैं, कहीं कुछ हादसा हो जाए या सिक्योरिटी नहीं मिल पाए तो। बिल्कुल। जब मेरी इस इंडस्ट्री में एंट्री हुई, जब मैं किसी आर्टिस्ट से बात किया, तो मैं दोनों पहलू पे बात किया। पहले उनके आने से उनके जाने तक जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी चेकलिस्ट बनाते हैं, उस चेकलिस्ट पे कितनी पॉइंट्स आती है हमारी, चाहे वो सिक्योरिटी का पॉइंट हो, चाहे वो ट्रैवल का पॉइंट हो, चाहे उनके एकोमोडेशन का पॉइंट हो, या उनके खाने पीने का चीज़ हो, या बिहार को लेकर उनका इमेज का क्रिएशन के हो, या उनका कंफर्ट हो, वो सारी मैनेजमेंट का एक एक पहलू हम ध्यान देते हैं। दूसरी, मैं खुद पर्सनली 1-to-1 बॉम्बे जाके उस आर्टिस्ट के ड्राइंग रूम में बैठ के उनको बिहार का एक अच्छा इमेज बता के आता हूँ, और उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ कि आप इंडिया नहीं, वर्ल्ड की किसी भी जगह जाओ, अगर आप बिहार आओगे तो हमें पता है आतिथ्य सरकार कैसे होता है। आप हमारे यहाँ आओ और हमारे थ्रू जाओ, आपको बिलीव नहीं होगा, बिहार में सबसे पहले हिमेश रेशमिया को लाने वाली हमारी कंपनी है, वो उनको कन्विंस करके मैं लाया। बिहार में सबसे पहले अंकित तिवारी को लाने वाले हम हैं, बिहार में सबसे पहले जावेद अली को लाने वाले हम हैं, बिहार में सबसे पहले कुमार सानू जी को लाने वाले हम हैं। तो ये एक
ट्रेंड बना, ये एक परंपरा बना। बिहार में फीडबैक भी मिला होगा जो यहाँ से आके गए होंगे, जो आपकी recommendation रही वो होगी। लोग वहाँ भी बोलते हैं, उनके वीडियो बाइट चलते रहते हैं कि वो थैंक्स वाली वीडियो बाइट चलती रहती है, तो एक कॉन्फिडेंस आता है। आपको अपने काम के प्रति कॉन्फिडेंस तब आता है ना जब आपका किया गया काम सफलता के परचम लहराए। बिल्कुल। जब आपका जो भी आप काम कर रहे हो वो सफल हो, तो आपके अंदर अपने आप एक कॉन्फिडेंस आता है और उस कॉन्फिडेंस से आप उससे अलग लेवल का अचीवमेंट के लिए आगे बढ़ जाते हो। तो वो एक रास्ता रहा, मेरी जर्नी रही, वो एक यात्रा है जो अभी भी चल रहा है और निरंतर चलते रहेगा। पहले इवेंट के बारे में जस्ट जिक्र करना चाहूँगा, आपके लिए कितना चैलेंजेस था जब पहले आपने किसी सेलिब्रिटी का इवेंट कराया और वो भी बिहार में कराना था, तो क्या चीज़ें दिमाग में चल रही थी उस समय? मैं एक बहुत ही सरल बात बताता हूँ कि जब पहला इवेंट मैं कर रहा था, गांधी मैदान वो जगह था, बिहार सरकार के द्वारा आयोजित वसंत उत्सव महोत्सव हुआ था 2015 के एंड में। एक महोत्सव गांधी मैदान में हो रहा था और मैं उस समय फोक आर्टिस्ट थी, काफ़ी बड़ा नाम है उनका, मालिनी अवस्थी जी, उनका और विनोद राठौर जी का परफॉर्मेंस में गांधी मैदान में करवा रहा था। गांधी मैदान अपने आप में एक ऐसा जगह है बिहार में जहाँ पे लोगों को बुलाना नहीं पड़ता है, लोगों अपने आप आते हैं। तो लगभग 2 लाख 3 लाख की संख्या थी। 3 दिन बाद इवेंट था और मेरे कॉन्फिडेंस के ऊपर मेरा डर हावी हो रहा था, जो हर आदमी को होता है। आप कोई भी काम करोगे तो आपकी कॉन्फिडेंस के ऊपर आपका डर हावी होगा, लेकिन आपको उस डर के ऊपर अपने कॉन्फिडेंस को लाना। दिस इज कॉल्ड द बिजनेस, दिस इज कॉल्ड द वे ऑफ वर्किंग। एक काम करने का तरीका वही है जब आप अपने डर को अपने कॉन्फिडेंस से नीचे कर दो। क्या बात। रातों रात में अपनी टीम से बात किया कि हम इस पे क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, पूरी की पूरी लेआउट क्रिएट किया। मैं 2 दिन पहले स्टेज लेआउट को चेंज किया क्योंकि एक डर भी था। तो स्टेज लेआउटिंग क्या होता है पहले मैंने उसको समझा, कैसे 3 लेयर में लोगों को बैठाया जाता है, कैसे बैरिकेटिंग की लेयरिंग कंप्लीट की जाती है, कैसे मोजो बैरिकेटिंग का एक प्लेसमेंट होता है। ये सारा टेक्निकल बात है। आप बस ये आप ये समझो ना कि टेक्निकली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, उसके लिए हम लोगों ने 3 दिन पहले रात को पूरी टीम बैठ के रिसर्च की और उसको इम्प्लीमेंट किया। अगर बाकी चीज़ें हमने कभी पोस्टर पे या प्रचार प्रसार पे ध्यान न देके, मैं बस इवेंट के टेक्निकलिटी पे ध्यान दिया। साउंड मैनेजमेंट, हमारा इवेंट यहाँ हो रहा है, 1 लाख का क्राउड है, आगे वाले आदमी सुन पा रहे हैं, पीछे के आदमी को आवाज़ ही नहीं जा रही है, फिर सारा वो करेंगे ही गैदरिंग, उनको प्रॉब्लम होगा। अगर आप इवेंट्स इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस। आपके यहाँ कोई एक्सपीरियंस लेने आता है, आप वो अपने फेवरेट स्टार को सुनने आया है, अगर वो ना उसको सुन पा रहा है ना देख पा रहा है, तो आपकी इवेंट तो वही क्लोज हो जा रही है, फ्लॉप हो गई। तो वो हर टेक्नोलॉजी पे हम लोगों ने काम किया और आज भी हम टेक बेस्ड इवेंट करते हैं। हमारी इंडस्ट्री, आप मेरे कार्यालय में आए, बहुत स्वागत है आपका। हमारी पूरी टीम टेक बेस्ड है। हम किसी भी इंडस्ट्री में हम टेबल चेयर और स्टेज पे ध्यान देते हैं, लेकिन इसके अलावा हम टेक पे ध्यान देते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते हैं कि किस टेक्नोलॉजी से हमारा इवेंट, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर्स बोलने का मेरा मतलब, मेरा मीनिंग ये है कि हमारे इवेंट्स में आने वाले हर लोग, चाहे वो हमारे आर्टिस्ट हों या हमारे वो साउंड मैनेजमेंट के हों या हमारे ऑडियंस हों या हमारे गेस्ट हों या हमारे वीआईपी गेस्ट हों या हमारे जिला के, राज्य के मुख्यमंत्री, जिला के डीएम जो भी हो, वो हमारे सारे स्टेक होल्डर हैं, उनको किसी भी तरह का बैड एक्सपीरियंस नहीं हो, उसको कैसे आसानी से अच्छा बनाया जाए, ये हमारा पहला और सबसे पहला मोटो होता है। इसी मोटिवेशन के साथ हमारी पूरी टीम काम कर रही है।